बेटियों का बाप। 5 बेटियों की माँ होना कोई मामूली बात तो नहीं होती। सबसे ज़्यादा मुश्किल तो तब पड़ती है जब पति की बेटियां उसे नफरत करता है। पहली बेटी पैदा हुई तो ससुराल वालों ने झूठे मुबारकबाद दी थी, मगर एक बेटियों की पैदाइश से ससुराल वालों ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया था। शायद जिस गांव में रहती थी वहाँ पर एक औरत को सम्मान तभी दिया जाता है जब वह बेटियों के साथ बेटों के भी माँ बने। जब मेरे यहाँ चौथी बेटी पैदा हुई तो पति ने उसे बेटी को देखना भी गंवारा न किया और सास ने मुझे अस्पताल में अकेला छोड़कर वापस आ गई। जब तबीयत कुछ ठीक हुआ तो अपनी फूल सी बेटी लेकर मैं खुद ही घर की तरफ बढ़ी। जब मैं अस्पताल से बाहर निकली तो एक गरीब बूढ़ी औरत बाहर बैठी थी। मुझे देखकर खुश हुई और बच्ची को मांगने लगी। मैंने बच्ची को दे दिया तो कहने लगी, परेशान मत होना, एक दिन तुम्हारा पति तुम्हें ज़रूर मानेगा। मैं थोड़ा सा मुस्कुराई। घर आते ही मुझ पर मुसीबत टूट पड़ी थी। पति ने मेरा स्वागत थप्पड़ मारकर किया था। सास ने मुझसे मेरी बेटी को लेकर बिस्तर पर पटकने के अंदाज में रखा और कामों को मेरे हाथ में पकड़ा दी। मेरी जेठानी ने 3 बेटों की माँ थी। बात बात पर बेटों की माँ होने का रूप जमाया करती। मैं खामोशी से सब्र का घूंट पीती रही। जिंदगी गुजरने लगी। मेरी बच्चियों को बाप और दादी का प्यार नहीं मिला। अक्सर मैं सोचा करती कि बेटियां भी तो भगवान की बनाई हुई है। सब कुछ भगवान के हाथ में ही होता है, जिसे चाहे बेटा दे, जिसे चाहे बेटी दे। फिर क्यों इसका कसूर एक औरत को ही ठहराया जाता है। धीरे धीरे समय बीतता गया और मैं एक बार फिर से प्रेग्नेंट हुई। 4 बेटियों के बाद अब मेरी भी यही राय थी कि मुझे भगवान बेटा दे दे, ताकि इस बार मैं सास और पति का भरोसा पूरा उतर सकूं। समय जैसे जैसे गुजर रहा था मेरा डर बढ़ने चला जा रहा था। मेरे पति मुंबई में काम करता था। इस बार तो उसने साफ साफ कह दिया कि अगर इस बार भी तुमने बच्ची को जन्म दिया तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। उनकी इस धमकी से मेरा शरीर कांपने लगा। मैं पूरा दिन रोती रही और भगवान के से प्रार्थना करती रही, पर शायद मेरी मुसीबतें अब ख़त्म नहीं हुई थी। उस रात जब अस्पताल से मुझे होश आया तो नर्स मेरे सर के पास खड़ी थी। मुझे होश आया देखकर मुस्कुराते बोली, मुबारक हो, आपने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। उसके शब्द मुझे सदमे में ले जा चुके थे। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। एक बार फिर मैं और मेरी बेटी एक खतरनाक पाप की सजा भुगतने वाले थे। मेरा दिल चाहा कि मेरी सांसें वहीं रुक जाएं और मैं इस मुसीबत से बच जाऊं, मगर यह मुमकिन नहीं था। वह नन्ही सी गुड़िया रो रही थी। मैं उसे सीने से लगाकर रो रही थी। काश वह किसी और के यहाँ जन्म ले लेती। यह बेटे की सूरत मेरी गोद में डाल दी जाती, लेकिन मैं भगवान की राय में राजी थी। वह 5 फूल मुझे मेरी जान से भी बढ़कर थी, मगर अब पति और सास से तंग आ चुकी थी। अस्पताल के बाहर बैठी औरत मेरी हालत देखकर इस बार उसने बच्चे को नहीं मांगा था, बल्कि दुआ देते हुए बोली, भगवान से कभी उम्मीद मत छोड़ना, बहुत जल्द तुम्हारे दिन फिर आ जाएंगे। मैं दिल ही दिल में दर्द की सांस खींचती हुई सर को हिलाती हुई रात के 8:30 बज चुके थे जब मैं रिक्शे से बैठकर अकेली घर तक पहुंची थी। शरीर कांप रहा था। मैं हिम्मत करके दरवाजे पर आई। 1 बार 2 बार, यहाँ तक कि 1 घंटा गुजर चुका था, मगर किसी ने आकर दरवाज़ा नहीं खोला। अंदर से मेरी बेटियों के रोने की आवाज़ आ रही थी। अंधेरा हो चुका था, मगर किसी ने भी दरवाज़ा नहीं खोला। मैं भी दरवाजे से टेक लगाए बैठी रो रही थी। आधी रात को मुझे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मैं झट से उठकर खड़ी हो गई। दरवाज़ा मेरी बड़ी बेटी ने खोला था। मैं फौरन अंदर आई और उससे लिपट कर रोने लगी।
मेरे न होने पर उन सारों ने न जाने कौन कौन से जुल्म बर्दाश्त किए होंगे। मेरे पति बेखबर सो रहा था। मैं भी खामोशी से अपनी 5वीं बेटी के साथ कमरे में जाकर सो गई। कमजोरी और थकान से मैं जल्द ही गहरी नींद में सो गई। मेरी आंख तब खुली जब मेरा पति रुपेश ने मुझे मेरे बालों से पकड़ उठाया। मैं पहली बार उसका गुस्सा देखी थी। मुझे डर लगने लगा। ऐसा लगा जैसे मुझे जान से मार देगा। रुपेश ने मुझे घसीटता कमरे से बाहर लेकर और मेरी बेटियां देखकर रोने लगी, जबकि सास उन्हें डांट कर चुप करवाने लगी। मेरा पति बोला, किसके कहने से तू इस घर में दाखिल हुई? मेरे घर के दरवाजे पर अब तुम्हारे बंद हो चुके हैं। अपनी बेटियों को लो और मेरे घर से निकल जाओ। सास भी मेरी बेटियों को धक्के देकर घर से निकालने लगी। मैं हाथ जोड़कर उनके कदमों में गिर गई। उनकी घर ही मेरा सब कुछ था। मैं 5 बेटियों को लेकर आखिर कहाँ जाती? मेरा पति घर से निकल चुका था। मैं बेटियों के साथ वहीं दरवाजे पर बैठी रो रही थी कि तभी मुझे सास को चिल्लाने की आवाज़ आई और फिर मेरे पति की आवाज़ सुनकर मुझे दुर्घटना का एहसास हुआ। मेरी सास पाँव फिसलने से गिर चुकी थी और उनके सर किसी चीज़ से लगकर फट चुका था। मेरा पति हड़बड़ाया कर रोता हुआ उन्हें डॉक्टर के पास ले जाने लगा, मगर कुछ देर बाद ही बहुत बुरी खबर मिली कि सास सर पर गहरी चोट लगने की वजह से वह उनकी मृत्यु हो चुकी थी। भले ही मेरे पति ने मेरे और मेरी बेटियों के साथ अच्छा नहीं किया था, मगर उस वक्त उन्हें तकलीफ में देखकर मैं उनका गम बांटने लगी। रिश्तेदार दूर से दूर यहाँ तक कि सास को देखने के लिए आ रहे थे, इसलिए पति ने मुझसे दोबारा घर में से जाने की बात नहीं की थी। वक्त गुजरता गया। रुपेश का व्यवहार पहले से कुछ बेहतर हो गया। मुझसे ज़रूरत पड़ने पर बात कर लिया करते थे और अपनी बेटियों को तो एक नज़र देखना भी गंवारा न करते। मैंने नोट किया कि वह अब दूसरी औरतों में ज़्यादा दिलचस्पी लेने लगी। मेरे सर पर अब एक और खतरा गिर चुका था, कहीं वह बेटे की चाह में दूसरी शादी भी ना कर ले। मेरी बेचैनी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और एक दिन ऐसा भी आया जब मेरा सोचना सही साबित हो गया। मेरे पति मेरे पास आया और संजीदा शब्दों में बोला, मम्मी को गुजरे 3 साल हो चुके हैं और अब मुझे वापस मुंबई भी जाना है। मैं मुंबई जाने से पहले दूसरी शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि तुम तो बेटियाँ पैदा करने की मशीन बनी बैठी हो। यह ख्वाहिश मेरी माँ भी दिल में समय दुनिया से चली गई। पति का शब्द मेरे खून खोल दिया था। पहले मुसीबत कम थी क्या जो अब मेरे सर पर सौतन भी लाना चाहते थे। मैं उन्हें समझाने लगी, मगर वह उल्टा सोच रखने वाला इंसान मेरी बात कहाँ सुनते। उस रात में बहुत रोई। मुझे एक जिंदगी का बोझ लगने लगी थी। दिल चाहा कि मैं खुद को इस दुनिया से आज़ाद कर दूं, मगर जब ख्याल अपनी बेटियों की आता है तो फिर इस इरादे को भूल देती। सुबह हुई तो मेरा शरीर बुखार से तड़प रहा था। पति ने ध्यान नहीं दिया, मगर जब मेरी तबीयत ज़्यादा बिगड़ने लगी तो मुझे डॉक्टर के पास ले गए। मुझे हैरानी हुई तब हुई जब डॉक्टर ने कहा कि आप माँ बनने वाली हो। उसके ये शब्द मुझे कोई खुशी नहीं दे रहे थे, बल्कि उल्टा मेरी मुसीबत बढ़ा रही थी। मेरे पति को आज रात वापस मुंबई जाना था। जब उसने यह खबर सुनी तो खामोशी से मुझे घर ले आया। घर लाकर रोज़ आवाज़ से कहने लगा, अगर तुम इस बार बेटा जन्म दिया तो ठीक है, वरना मगर बेटी हुई तो मार देना है, फिर जिंदा दफन कर देना, मगर इस बार घर में मत आना। मेरी बात के खिलाफ हुई तो तुम्हारे 5 बेटे भी इस जगह भिजवा दूंगा जहाँ से तुम दोबारा कभी उनसे मिलने न पाओगे। पति की शर्त सुनकर मैं दंग रह गई। रुपेश मुंबई चला गया था और मैं डर का शिकार हो चुकी थी। जैसे जैसे वह करीब आ रहा था, वक्त मेरा दिल धड़कता जा रहा था। मैं हर समय यही प्रार्थना करती कि इस बार मुझे बेटा मिल जाए। मेरे घर में एक और बेटी आने का मतलब था बाकी 5 बेटियों से भी हाथ धो बैठना। मैं नैनी से जान को किसी भी तरह मौत के घाटे नहीं उतार सकती थी। समय पूरा हुआ
और मैं भगवान से प्रार्थना करती अस्पताल में चली आई। मुझे इस बार बेटा भी चाहिए था, मगर शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। एक बार फिर मैंने बेटी को जन्म दिया। पति के बार बार आता फोन मैं काट दे रही थी। उससे क्या बताती कि आप छठी बेटी के बाप बन चुके हो। मेरे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था, मगर मैं दिल पर पत्थर रखकर फैसला कर चुकी थी, इस बेटी को अपने साथ नहीं ले कर जाऊंगी। मैं इस मासूम बच्ची को मारने की सोच भी नहीं सकती थी और ना ही इसे जिंदा दफन कर सकती थी। मुझे कोई बीच का रास्ता निकालना था और यह काम शायद मेरे लिए दुनिया का सबसे मुश्किल काम था। मैं अस्पताल से बाहर निकली। सामने वह आई गरीब औरत बैठी थी। न जाने उस वक्त मैंने दिमाग में क्या सोचा। मैंने उस गरीब औरत को अपने साथ ले लिया और अस्पताल से हटकर दूसरी जगह चली गई। वह औरत हैरान थी, मगर जो बात मैंने उससे कहा उसे सुनकर वह एकदम मुझे देखने लगी। कुछ देर खामोशी करने के बाद उसने कहा, मैं सर हिलाया और मेरी बेटी को मेरी गोद से उठा लिया। मेरा दिल उस वक्त टुकड़ों में बट गया था। एक माँ के लिए अपने बच्चे को खुद से ज़्यादा जुदा करना बिल्कुल आसान नहीं होता। मैं इस दिल पर पत्थर रखकर घर की तरफ वापस आ गई। घर पहुँचते ही रुपेश का फ़ोन आया। शायद वह मेरे जवाब का इंतज़ार कर रहा था। मैंने डरते हुए उसे बताया कि मैंने एक बेटी को जन्म दिया है। रुपेश उसके जवाब में कुछ ना बोला और कुछ देर बाद वह कॉल कट चुका था। वक्त गुजरता गया। रुपेश को गए हुए 3 साल हो गए थे। इस दौरान वह एक बार भी वापस कश्मीर नहीं आया और ना ही मुझसे कभी बात करने की कोशिश की। हर महीने पैसे ज़रूर भिजवा दिया करता था, जिससे मेरा और मेरी बच्ची का गुजारा हो जाए। मुझे दोबारा वह गरीब औरत कहीं नजर न आई और मेरी 5 बेटियों मेरे पास मौजूद थी, मगर मुझे ये डर रहकर उस बच्ची की याद सताता रहती कि जिसे मैंने 3 साल पहले एक गरीब औरत को दिया था। अब लोग तरह तरह बात करने लगे थे। कुछ कहना था कि रुपेश मुंबई में किसी दूसरी लड़की से शादी कर ली है और मेरे भांजा बता रहा था कि रुपेश की दूसरी पत्नी से बेटा पैदा हुआ है। इन लोगों की बातें मुझे परेशान कर रही थी। मैं जब पति का कॉल करती वह मेरा फ़ोन नहीं उठाते थे। अब मैं उन्हें पैसे भिजवाना भी बंद कर दिया। अब भीख मांगने की नौबत आ चुकी थी। जब घर में पूरे खाने पीने की चीज़ें ख़त्म हो गई थी तो मैंने खुद काम करने का फैसला किया। जहाँ मांगने जाती तो लोग मेरा मजाक उड़ाने की मुंबई में लाखों कमा रहा है, मगर पत्नी घर में नौकरी ढूंढ रही है। पत्नी का इंतजार करते करते पति का 18 साल बीत गए। मैंने अपनी 3 बेटियों की शादी कर दी थी। 18 साल से मैंने झाड़ू पोछा करके अपनी बच्ची को पाल पोस कर बड़ा किया, जबकि पति ने इस दौरान एक बार भी पलट कर नहीं देखा। सोमवार का दिन था जब मैं भगवान की पूजा कर रही थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। जब मैंने दरवाज़ा खोला एक पल के लिए मैं सदमे में चली गई। मेरा पति रुपेश 18 साल बाद मेरे सामने खड़ा था। मुझे देखकर हल्का सा मुस्कुराया और अंदर आ गया। उसके घर अंदर आते ही मुझे बिना कुछ बात किए सिर्फ इतना कहा कि हमेशा हमेशा के लिए कश्मीर वापस आ चुका हूँ और अब सारा कारोबार यही करूँगा। मुझे धैर्य तब हुई जब उसने कहा कि वह पिछले 2 महीने से कश्मीर में ही आया हुआ था। मैं खामोशी से उसकी बातें सुन रही थी। वह अपने बैग से कपड़े निकाल कर फ्रेश होने चला गया था। 18 सालों में मुझे रुपेश के बिना जीने की आदत हो चुकी थी, मगर तकलीफ तब हुई जब उसने आकर एक बार भी अपनी बेटियों के बारे में ना पूछा और ना ही मुझसे ये पूछा कि इन 18 सालों में मैंने अपना और उनका पेट भरा। शायद उनका भी मुझे ही सब्र करना था। रुपेश बाहर निकला और कुछ ऐसा शब्द बोला, उससे सुनकर मेरी सांस रुक गई। वह कहने लगा, वो कश्मीर में एक लड़की को पसंद कर चुका है, उसका नाम पूजा और अगले सोमवार उसकी पूजा के साथ विवाह है। वह मुझे बताकर दोबारा घर से जा चुका था। मैंने उससे ज़्यादा देख रही क्या कोई हद तक लापरवाह हो सकता है। उसकी बेटियां उसकी
प्यार के लिए तरस रही थी, मगर उसे कोई परवाह नहीं थी। सोमवार का दिन आ चुका था। घर में दुल्हन की तरह सजाया गया था। मेरी बेटियां खामोशी से एक कमरे में छुपकर बैठ गई थी। उन्हें इस शादी से कोई दिलचस्पी नहीं थी। रुपेश बहुत खुश था। मुझे बताने लगा कि पूजा अपनी माँ के साथ यहीं आ रही है, यहीं पर उसका विवाह होगा और फिर अगले हफ्ते मैं पूजा के साथ वापस मुंबई जाऊंगा। मेरा सब्र का घोट खत्म हो चुका था, लेकिन मेरा चुप रहना ही मेरा बेहतरीन जवाब था। मैं खामोशी से सर झुकाकर जब अपने में कमरे में गई तो वह लड़की सामने बैठी थी जिस रुपेश का विवाह होने वाला था। उसे देखकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। उस लड़की की उम्र 17-18 साल की थी, जो अपनी नज़रों में बार बार मुझे देख रही थी, जबकि वही दूसरी तरफ मेरा पति उस लड़की की माँ को पैसा पकड़ा था। वह ना जाने क्या बातें कर रहा था। पैसे की भीड़ में आज एक औरत को मासूम लड़की का चेहरा नहीं दिख रहा था। तभी रुपेश की कॉल आई और वह खामोशी से कमरे से निकल गया। मैंने जब लड़की की माँ को देखा तो मुझे लगा कि इन्हें पहले भी कहीं देख चुकी हूँ, मगर कहाँ ये याद नहीं आ रहा था। वह औरत बार बार मुझे भी घर घूर रही थी। मैं जल्द ही से कमरे से निकल आई और अपने दिमाग पर जोर देने लगी। पंडित आ चुके थे। तभी मेरे दिमाग में ख्याल आया और मेरे होश उड़ गए। यह किसी मुसीबत टूटने वाली थी। मेरा शरीर सुन्न होने लगा। तब मैं बाहर निकली और जाकर पूजा की माँ को पकड़कर अपने सामने किया और मैं उसे देखकर बोली कि तुम वही औरत हो ना जिसे मैं अपनी बेटी को दी थी। मेरी बात सुनकर वह हक्की बक्की रह गई और बोली, हाँ मैं वही हूँ, मगर तुम कौन हो? जैस संवाले नज़रों से हमें देख रहा था। मैं तुमसे गुस्से से बोली कि वही औरत हूँ जिसने 18 साल पहले उन्होंने अपने इस पति के डर से अपनी बेटियों की तुम्हारे हवाले किया था। यह खबर किसी पाप की तरह गिरी थी। रुपेश घबराया था और सीने पर हाथ रखकर जमीन पर बैठ चुकी थी, जबकि पूजा हैरत से मुझे देखने लगी थी। जब रुपेश होश लौटा तो उस औरत से सवाल करने लगा। वह औरत अब मालदार हो चुकी थी, लेकिन मेरी बात को सच मान गई। पूजा मेरी और रुपेश की बेटी है और एक पल भी देर हो जाती तो न जाने कौन सी मुसीबत टूट पड़ती। रुपेश अपना बाल पकड़ता जमीन गिर चुका था और होश आया तो घर उससे बाहर निकल गया था। उसने बेटियों से नफरत की थी, मगर जो पाप करने जा रहा था वह बहुत ही बड़ा था। पूजा जमीन पर बैठकर रो रही थी और बेबसी से उसे देखकर उसे सीने से लगाकर रोने लगी। रुपेश घर से गए काफ़ी देर हो चुकी थी। 2 दिन गुजर चुके थे। फिर दरवाजे पर एम्बुलेंस आई, जिसे रुपेश को उतार कर घर लाया गया। उसका 2 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था। उसकी एक टांग टूट चुकी थी। उसकी जुबान दांतों में आकर कट चुकी थी। अब वह बोल नहीं सकता था। जैसा भी था मेरी बच्चियों का बाप था। बेटियां कहाँ बाप को तकलीफ में देख सकती हैं। जब मेरी बेटियां रुपेश की सेवा करती तो वह नज़र झुकाकर रोने लगता। पूजा से उसने दोबारा कभी नज़र नहीं मिलाया था और ना ही पूजा कभी रुपेश के सामने जाना चाहती थी। कुछ दिनों के बाद रुपेश ने अपना सारा धन अपनी 6 बेटियों के नाम कर दी और अपने बेटियों से माफ़ी मांगी और यह सब खुश रहने लगे। थैंक यू दोस्तों। मेरी स्टोरी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू, धन्यवाद। हाँ, क्या करेगी?